मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे हम भी सीखें। इसके कवि श्री गोपाल कृष्ण जी हैं। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न वस्तुओं से, पेड़ पौधों से, प्रकृति से उन्होंने बताया है कि ये सब हमें निरंतर कुछ ना कुछ अपने कार्यों के द्वारा सीख देते रहते हैं। निस्वार्थ भावना से हमें निरंतर वो सारी चीज़ें देते हैं जो हमारे जीवन में अत्यंत ही ज़रूरी है, पर हमसे बदले में कुछ नहीं चाहते। हमें भी इन प्रकृति, इन पर्यावरण से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कुदरत हमको रोज़ सिखाती, जग हित में कुछ करना सीखें। कवि कहते हैं कि कुदरत जो है, ये प्रकृति जो है, ये कायनात जो है, हमें नित्य रोज़ कुछ ना कुछ सिखाते रहती है। जग हित में कुछ करना सीखें कि हम संसार के हित के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें, लोगों के हितों के लिए, लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। जैसे प्रकृति हमारे लिए, हमको लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करती रहती है। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें। अपने लिए तो सभी जिंदा रहते हैं, अपने लिए सभी सोचते हैं, अपने खाने पीने, अपने हित के लिए, अपने आराम के लिए। लेकिन जब जीना कहलाएगा, जब हम औरों के हित के लिए, औरों के भलाई के लिए मरना सीखें। जैसे हमारे देश के ही सैनिक देखें कि हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में कुछ ना कुछ कार्य ऐसा करना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते। कवि कहते हैं सूर्य को ही ले लें, सूरज को ही ले लें, जो हमें निरंतर रोशनी प्रदान करता है। सुबह होते ही अपने कार्यों में लग जाता है, वो हमें रोशनी देता है। और तारे शीतलता बरसाते, और रात में तारे जो है हमें शीतलता प्रदान करते हैं, उस गर्मी को हर लेते हैं और हमें ठंडक देते हैं। चांद बांटता अमृत सबको, और जो चंद्रमा है, चांद है, वो अमृत बांटता है, अपनी शीतल रोशनी से सभी के ऊपर अमृत की वर्षा करता है। बादल वर्षा जल दे जाते, और बादल क्या करते हैं, हमें वर्षा का जल दे जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिना जल के हमारा जीवन संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। जुगनू से ज्यों थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना सीखें। जुगनू आप सब जानते होंगे, छोटे छोटे जो बरसात के दिनों में एक पंखी वाला कीड़ा उड़ता है और रात को जलता है, उसे जुगनू कहते हैं। और वो जुगनू थोड़ी थोड़ी अपनी रोशनी से हम सबको अंधकार से दूर करता है और रोशनी प्रदान करता है। तो वो छोटा, लेकिन वो भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। थोड़ी थोड़ी रोशनी से अंधकार को हर लेता है। मतलब कवि का कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम छोटे हैं तो हम कोई भी देश के लिए कार्य नहीं कर सकते, किसी और की हेल्प नहीं कर सकते। हम सब किसी न किसी रूप में सभी की सहायता कर सकते हैं। बिन अभिमान पेड़ देते हैं बीज, फूल, फल, ठंडी छाया। बिना अभिमान के, बिना गर्व के, बिना घमंड के पेड़ हमें बीज भी देते हैं, फूल भी देते हैं, फल भी देते हैं, और साथ में ठंडी छाया देते हैं, अपने को आराम देते हैं। यदि पंथी जो है, राहगीर जो है, रास्ता चलने वाला, यदि आराम चाहता है तो पेड़ के नीचे छाया में थोड़ी देर आराम करता है, और उसको ठंडी छाया वृक्ष देते हैं। लेकिन वृक्ष हमसे बदले में कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगते कि हम भी उन्हें कुछ दें। ये दधीची बनकर हर युग में निछावर कर देते काया। दधीची एक मुनि थे, जिन्होंने देवताओं के लिए, राक्षसों को मारने के लिए उन्होंने अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया था। एक राक्षस था जो कि वो राक्षस को मारा नहीं जा सकता था, और केवल वो ना तो किसी मनुष्य से मरने वाला था और ना ही किसी हथियारों से। तब दधीची मुनि ने अपने हड्डियों का जीते जी दान कर दिया, और फिर उस हड्डियों से बनाया गया हथियार, और जिसको उस राक्षस को मारा गया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी काया तक के, अपने शरीर तक को
देश के लिए, लोगों के हित के लिए निछावर कर दिया। तो इस तरह दधीची की तरह हर युग में पेड़ पौधे भी अपने आप को निछावर कर देते हैं। तो इस तरह से ये दधीची मुनि के बारे में थी। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखें। कवि कहते हैं मौसम चाहे कितना भी कैसा हो जाए, मतलब कुछ भी माहौल आ जाए हमारे जीवन में, कितने भी कष्ट आ जाएं, लेकिन हमें तरु की तरह, तरु यानी पेड़ की तरह हमेशा निखरते रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। तो इस तरह ये वृक्ष की बात है। और आपको मैंने जैसे अभी दधीची के बारे में बताया है, तो दधीची ऋषि के बारे में आप जान गए कि यहाँ पर दधीची ऋषि को क्यों एग्जाम्पल में कहा गया है और उन्होंने क्या किया, है ना। तो इस तरह इंद्र ने राक्षसों को परास्त कर दिया। कैसे? दधीची ऋषि के शस्त्रों के द्वारा, दधीची ऋषि के हड्डियों के द्वारा, है ना। तो ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जो पौराणिक कथा दधीची ऋषि की। चलिए आगे बढ़ते हैं। गहरी नदियाँ, निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते। जो नदियाँ होती हैं, जो नाले होते हैं, जो झरने होते हैं, वो दिन रात बहते रहते हैं और हमें जल प्रदान करते हैं। ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों के जनक कहलाते। जो ऊंचे नीचे पर्वत हैं, जो पहाड़ होते हैं, उनसे ये झरने जो है गिरते हैं स्रोत के रूप में, धारा के रूप में, और यहाँ से गिरकर ये इस स्रोत में बहते जाते हैं, कोई नदी में, कोई नालों में, और कोई कहीं, मतलब पर्वत भी उनमें सहायता प्रदान करते हैं, उनको राह प्रदान करते हैं। और ये जो स्रोतें होती हैं, ये जो धाराएं होती हैं, वो झरने के रूप में हमारे जीवन में आती हैं। तो इस तरह झरनों से भी हम सीख सकते हैं। सोता यहाँ पर क्या है? झरने को कहा गया है। झरने का जन्म कहाँ से होता है? ऊंचे ऊंचे पर्वतों से होता है। जनक यानी जन्म देने वाला। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। हम भी झरने की तरह, झरने का क्या काम रहता है? निरंतर बहते रहता है धारा के रूप में, और त्याग का प्रतीक है झरना, जो अपना काम हमेशा करते, झर 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 हमेशा हर स्थिति में बहते रहता है। तो हमें भी झरने की तरह बूंद बूंद कर झरना सीखना चाहिए, गिरना सीखना चाहिए। सबको शांति प्रदान करने के लिए जीवन में झरने से हमें सीख लेनी चाहिए। सबका पालन करने वाली अन्नगाती धरती प्यारी। कवि कहते हैं जो सबका पालन पोषण करती है, सबके पेट को भरती है, वो धरती माता की तो क्या बात है। उस धरती माता को माँ की संज्ञा दी गई है, जो सबसे प्यारी है, जो रात दिन अन्न उगाकर हमारे पेट को भरती है। उथल पुथल खुद ही सह लेती, महकाती जीवन फुलवारी। धरती माता में हम कितने ज़्यादा अत्याचार करते हैं, हर चीज़ करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उनमें कुचलते हैं, उनकी मिट्टी ले लेते हैं, उनको खोदते हैं। इतने उथल पुथल के बाद भी वो सब कुछ सहन करते हुए हमारे जीवन को फुलवारी की तरह महकाती है, हमारे जीवन को सुखी बनाती है। जीवन देती प्राण वायु बन, चारों ओर विचरना सीखें। आप भी उस प्राणवायु की तरह, उस हवा की तरह लोगों को जीवन दें और विचरते रहें, घूमते रहें, फिरते रहें, और लोगों को अपने जीवन से कुछ खुशियाँ प्रदान करें और लोगों की सहायता करें। यही इस कविता का मेन उद्देश्य है, मेन प्रेरणा है कि हम हमारे आसपास जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे हम बहुत सारी सीख ले सकते हैं कि वो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से हमें बिना रुपये पैसे, बिना धन दौलत के हमारी सहायता करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम इनकी सहायता करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, वो निस्वार्थ हैं। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में निस्वार्थी भावना से सबका सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आपको पाठ समझ में आ गया होगा।